Locals of Nia village in Jolang appeals for shifting of 132 kV electric tower being erected in the middle of Sinki River by Department of Power. The estimate for said tower is around Rs 4.36 crore as per the complaint letter submitted to district administration. According to locals, the erection of tower in the middle of river will harm the environment by disturbing ecological balance and endangering the resident of Nia village. Despite a complaint submitted to district administration, no action has been initiated so far, though an inquiry report by the police approves the concern by villagers. Meanwhile, SD Loda, a member of Youth Mission for Clean River Arunachal, has also raised the concern of haphazard installation of the tower. Here's the report. सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा आपको केस का बारे में। मैं 2020 को एक केस फाइल किया था, स्पेशली रिवर पोल्यूशन ऑफ सेंकी रिवर जो दिक्रोंग पचिन है, इसमें जो प्लास्टिक पोल्यूशन का बारे में और इलीगल एक्टिविटीज़, अनेक प्रकार का इलीगल एक्टिविटीज़ जिसमें सैंड एक्सट्रैक्शन, जो बोल्डर एक्सट्रैक्शन, सैंड माइनिंग या कोई भी प्रकार का इलीगल कंस्ट्रक्शन, इलीगल डाइवर्जन है कि नहीं, तो उसका केस चल रहा है। तो 2020 से लेकर अभी शायद अप्रैल 6 तारीख को हेयरिंग है, उसमें पार्टी है, स्टेट गवर्नमेंट भी पार्टी है, IMC भी पार्टी है, इसके बाद यूनियन ऑफ इंडिया का जो MOF है वो भी पार्टी है कि नहीं। 5 रिस्पोंडेंट है, 5 रिस्पोंडेंट। तो इसमें मैंने क्लियर कट बोला कि नदी का सामने में इलीगल एक्टिविटीज़ वगैरह नहीं करना है। और गवर्नमेंट का जो एफिडेविट फाइल किया था, एफिडेविट जो गवर्नमेंट रिस्पोंडेंट नंबर 2 है शायद, चीफ सेक्रेटरी, उन्होंने फाइल करके बोला कि नहीं, ये नदी में कोई प्रकार का एक्टिविटीज़ नहीं चल रहा है। अगर चलता भी है तो हम लोग गवर्नमेंट मशीनरी लगा के उसको रुकाता है। लेकिन अभी तो झूठ एक्सपोज हो गया ना, अभी तो चल रहा है कि नहीं। नदी को डाइवर्ट किया जा रहा है, नदी का अंदर में एक्टिविटी हो रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है कि नहीं। तो इसका मतलब जो है कि वो लोगों का जो बात है, जो एफिडेविट स्वेरिंग करके बोला वाला बात जो एक्सपोज हो गया है कि नहीं, कि वो लोग झूठ बोल रहा है बोल के। तो क्या होता है कि जो नेचुरल फ्लो है वो फंडामेंटल है, वो लॉ है। लॉ कहता है कि रिवर का नेचुरल फ्लो को आप रुका नहीं सकता है। नदी जहाँ बहता है वहाँ बहने देना है, उसको छेड़छाड़ नहीं करना है। वो EP एक्ट में भी, एनवायरमेंटल जो ये है ना, वो EP एक्ट में वो क्लियर कट बोला है कि यू कैन नॉट डाइवर्ट द रिवर्स एंड यू कैन नॉट मेस अप द रिवर्स एंड यू कैन नॉट ब्लॉक द नेचुरल कोर्सेस। तो यहाँ तो ब्लॉकेज हो रहा है। तो हमको ऐसे पता चला है कि नया जो कॉलोनी का आदमी है जो राइट बैंक में है, उन लोगों ने बोला कि अगर ये टावर पोल का अगर इरेक्शन होने से उन लोगों को भी कल को लॉस ऑफ लाइफ हो सकता है या कैजुअलिटीज़ हो सकता है, या तो इस जो राइट बैंक का सॉइल इरोजन होगा। तो सॉइल इरोजन होने से क्या होगा कि जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है उसको तकलीफ पहुंचेगा, उसको नुकसान होगा, उसको ले जाएगा नदी जो ना, क्योंकि वो ये जो टावर है ये बहुत बड़ा है, पोल जो है। तो जब पानी जब समर में आएंगे, बहुत उसका वॉल्यूम हाई वॉल्यूम होके आएंगे, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन होगा। इसको तो तोड़ नहीं पाएगा, चलो मान गया, नहीं तोड़ सका है, तो इसका मतलब जो है कि नदी का जो बहाव है वो ऊपर वापस आएगा। जब ऊपर वापस आएगा तो जो आसपास में बहने वाला लोगों का लाइफ रिस्क है कि नहीं, उसका जो प्रॉपर्टी को डैमेज होगा। तो सॉइल इरोजन वहाँ से शुरू होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि नेचुरल फ्लो को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है। एंड I have got the reliable information कि this pole is being erected by this electrical power department, लेकिन जो KV लाइन है 132 का KV लाइन है बोलता है, तो यहाँ पे जा रहा है कि नहीं। तो वो लोगों को भी DPR बनाते समय समझना चाहिए कि नेचुरल स्ट्रीम्स में इरेक्शन नहीं होता है, तो अभी इरेक्शन कर दिया। इसका बाद और एक बात है, ये सब लाइन तानने के लिए एक फॉरेस्ट क्लियरेंस ज़रूरी होता है। वो फॉरेस्ट क्लियरेंस भी यहाँ है कि नहीं, है कि नहीं। अगर लॉ का बात करेगा तो फॉरेस्ट क्लियरेंस ज़रूरी है, क्योंकि ये जो अभी देख रहे हैं ना आप, इसको करने के लिए कितना पत्थर बोल्डर निकलना पड़ रहा है, कितना ये सब डैमेज कर रहा है ना, उसके लिए क्लियरेंस ज़रूरी है ना। एनवायरमेंटल नुकसान होता है, इम्पैक्ट होता है, उसके लिए स्पेशल इम्पैक्ट असेसमेंट बनाना होता है। वो भी बनाया है कि नहीं, हम छानबीन करेंगे। और हम अभी ये सोच रहे हैं कि इसको लेके अभी हम जितना रिपोर्ट बना के हम जाके हम नेक्स्ट मेरा हेयरिंग में हम इसको प्रेस करेंगे कोर्ट को कि देखिए यहाँ अभी भी चल रहा है नदी का अंदर,
है कि नहीं। तो ये सब हम इसको सिर्फ नहीं, जो सेंकी से लेकर ईटानगर से लेकर बंदरदेवा तक जो लोग भी लोकल रेसिडेंट होने से भी नदी को हमेशा बचा के चलना है कि नहीं। आप नदी किनारे में घर इसलिए बनाता है ताकि शुद्ध हवा मिले, नदी का सामने में फ्रेश हो, लेकिन वही नदी को आप पोल्यूशन करेंगे तो कहाँ से फ्रेश हवा मिलेगा, आपको तो बहुत खराब वाला स्मेल सुनने मिलेगा ना। तो नदी को बचाए रखना चाहिए, हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, दायित्व बनता है कि नहीं। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है हम लोग का, है कि नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी भी है कि हम लोग उसको करना है, वो मैसअप नहीं करना है, एनवायरनमेंट को छेड़छाड़ नहीं करना है। तो यहाँ पे तो सरकार छेड़छाड़ करता है, तो एफिडेविट में फिर बोलता है कि हम लोग नहीं करता है। अभी तो आंखों देखिए, अब मीडिया वाला भी आप लोग देख रहा है कैसे करके छेड़छाड़ हो रहा है नदी को। ये पोल को अगर वहाँ से बहुत ज़्यादा हैवी वॉल्यूम में आके पानी का ना बहाव जो बहुत तेज़ करंट लेके आएगा तो क्या होगा, ये पोल गिर जाने से ये गिर के वो वायर जो टूटेगा, तो ये वायर जैसे ही ये पानी को छुएगा, जहाँ जहाँ ये पानी बह रहा है वो जगह में इफेक्ट होगा। तो आदमी भी मरेगा, जानवर भी मरेगा, मछली भी मरेगा, जो एक्वाटिक लाइफ है वो भी मरेगा, है कि नहीं। इसका मतलब तो ये कटरों से कम नहीं है। इसलिए इसको असली में बोलने जाने में उसको थोड़ा नदी का दूर में रखना है, क्योंकि टूटने का बहुत चांस है। ऐसे हम लोग बहुत देखा है कि वायर टूट जाता है कि नहीं। जो वहाँ का जो वायर है ना वो तो 132 kV मामूली नहीं है ना, वो जला देगा आदमी को। तो वो लाइन अगर बाई चांस में इसको छू लिया ये नदी में, तो जितना ये नदी जहाँ जहाँ ये नदी का अगर इसका 3 में भी करंट जाएगा तो जहाँ जहाँ पानी है कि नहीं। क्योंकि वाटर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड फास्टेस्ट मीन्स ऑफ पासिंग द करंट ना। तो कल को ऐसे होने अगर हो जाएगा तो वो तो पूरा सारा नदी में जो बैंक में जो ये नदी का किनारे में जो लोग बैठा है कि नहीं, उनको खतरा होगा। क्योंकि ऐसे भी है, यहाँ में देखा है, उसका लॉजिकली हम बता देगा। जैसे कि कोई ये नदी से मोटर खींच के पानी लेता है तो वो मोटर में भी तो जाएगा ना। और कोई का नाला जो ये नदी से खाने गए वो नदी से भी तो करंट जाएगा, वो नाला से भी। तो यहाँ में तो खतरों से कम नहीं है ना। हम तो यही अपील करेगा यहाँ का अथॉरिटीज़ को, गवर्नमेंट को, और स्पेशली जो पावर डिपार्टमेंट का जो इंजीनियर लोग हैं उसको हम यही कहूँगा मेरा ओर से कि ये पोल को कहीं अच्छा ज़मीन में गाड़ दो ना, नदी में तुम मत गाड़ो, है कि नहीं। हम तो इतना ही रिक्वेस्ट करेगा। थैंक यू। सर, आपको क्या लगता है इसमें किसका गलती है, और गवर्नमेंट केयरलेस है या पार्टिकुलर डिपार्टमेंट केयरलेस है? नहीं, इसमें केयरलेस का बात नहीं। एक्चुअली क्या है मालूम है, इर्द गिर्द में जितना है वो ओनर वाला है, ज़मीन है। वो लोग सोचता है कि नदी का कोई मालिक नहीं है, लेकिन वो लोगों को हम बता दूंगा कि नदी का मालिक हम है, ठीक है। और नदी का असली मालिक जो मछली है, लेकिन वो बोलने नहीं आता है, बोल के वो नहीं बोल रहा है ना, वो कितना तकलीफ हो रहा होगा। तो उसका बिहार में हम बोल दे रहा है कि नहीं, ये एकदम मछली का लाइफ को भी खतरा है, आदमी का लाइफ को भी खतरा है, ठीक है। तो वो लोग एक्चुअली अपना ज़मीन में ये पोल करने देना नहीं चाहता है, क्योंकि कुछ काम करेगा होगा शायद ना। हमको ऐसे सुनने में आया है कि वो तार जाने से किसी का वो हवा घर को डिस्टर्ब होगा, नदी किनारे तक पोल करके वो हवा घर बनाएगा, ऐसे सुनने में आ रहा है। हमको आइडिया नहीं है कितना तक है, क्योंकि स्ट्रक्चर नहीं बना है। तो यहाँ से तो सिंपल फंडा है, अपना ज़मीन से शिफ्ट करने माने। लेकिन अपना ज़मीन से शिफ्ट करके आप कहाँ में शिफ्ट करके रखेगा, वो किसी ना किसी का फिर ज़मीन होगा ना। अगर आप नदी में शिफ्ट करेगा, वो नदी का रास्ता है ना, वो मछली का रहने का घर है ना। तो और ये नदी का लेके नदी का ऊपर में केस भी चल रहा है ना। तो वहाँ में गवर्नमेंट जो बोल चुका है एफिडेविट फाइल करके कि यह एक्टिविटीज़ ऐसे कुछ नहीं चल रहा है, एकदम नेचुरल क्लियर वे में फ्लो है। लेकिन अभी तो दिखा जाना डिस्टर्ब है। तो ये तो मेरे लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है हम गवर्नमेंट को छेड़ने का, नहीं है क्या। गवर्नमेंट को हम अभी गला में दबाएगा ना, तुम लोग हमको क्यों झूठ बोला है एफिडेविट में कि एक्टिविटी नहीं चल रहा, अभी तो पकड़ा कहा गया ना, है कि नहीं। तो ये सबसे बड़ा बात है, इसलिए हम बोल रहे हैं बार बार पावर डिपार्टमेंट को कि पोल को शिफ्ट कर दो, है कि नहीं। थोड़ा कंपेंसेशन वगैरह लेके कहीं अपना ज़मीन में करने दो, कोई इशू नहीं है कि नहीं। तो नदी किनार में भी नहीं कर रहा है ना, नदी में कर रहा है। वो वहाँ में नदी बहता था ना पहले, है कि नहीं। अभी नदी को ऐसे करके डाइवर्ट करके इस तरफ तेल दिया। एक्चुअली नदी को ना तेलना भी मना है, अब नहीं तेल सकता है, उसके लिए क्लियरेंस ज़रूरी है। यहाँ का माइनिंग डिपार्टमेंट है कि नहीं, ये सब गिट्टी बालू का मालिक जो माइनिंग डिपार्टमेंट है, मिनरल डिपार्टमेंट ना, ठीक है।
तो इसका बाद में नदी में जितना स्पीसीज है उसका मालिक जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, फिशरीज डिपार्टमेंट है, वो लोगों से एनओसी लिया कि नहीं लिया तो ये इलीगल है। तो हम सोचता है कि जो भी करता है तो लीगली करो, नहीं तो हम आएंगे, फिर हम केस देंगे, फिर फाइन लगेंगे, फिर हमको करप पाएंगे, है कि नहीं। तो हमको आप अच्छा काम करो, हमको करप पाने का भी मौका नहीं मिलेगा, इतना ही हम कहना है। प्रॉब्लम तो हो रहा है, ये बीचों बीच कर रहा है और ये एग्जिस्टिंग ऐसे भी नहीं है कि नया डेवलपमेंट लेके आ रहा है, ऐसे भी नहीं है। ये ऑलरेडी पोस्ट ऊपर में ऑलरेडी पहले से वो डाला हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 2 पोस्ट सिर्फ चेंज कर रहे हैं, बाकी जैसे पोस्ट है वैसे ही है। तो आरटीआई करके कुछ ये हम लोग का कॉलोनी वाला, दिया कॉलोनी वाला ने निकाला है कि एग्जिस्टिंग पोल को सिर्फ इधर शिफ्ट करने के लिए वो बता रहा था। तो एग्जिस्टिंग पोल तो एक्चुअली जो पोस्ट में सोयल इरोजन वगैरह का है, बोलके कुछ लिखा हुआ है डीपीआर का हिसाब से, तो उसमें तो मेरा ख्याल से सोयल इरोजन का कुछ बात ही नहीं होता है। और हिम इंटरनेशनल में इफेक्ट हो रहा है बोला है। हिम इंटरनेशनल भी अगर नया पोस्ट शिफ्ट करता भी है तो हिम इंटरनेशनल को कोई वो तार से कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो हमको लगता है ये प्रोजेक्ट जो है एक बार री से देख लेने से ठीक है गवर्नमेंट को भी, क्योंकि अननेसेसरी भी लग रहा है, इसलिए एक बार देख लेने से ठीक है ये। क्योंकि बीचों बीच टावर लगाने से साइड वाला हम लोग का जो कॉलोनी का जो जितना भी अफेक्टेड एरिया है वो लोग को बाद में, और ये पानी अभी ऐसा नहीं है ना, ये पानी भी तो बहुत बड़ा होता है ना, रेनी में तो बहुत आगे निकलता है। और कोई आदमी लोग पानी का बीचों बीच में पोस्ट गाड़ के घर बनाने के लिए कर रहा है, मेरा ख्याल से नहीं करने से, क्योंकि अपोजिट साइड में ऐसा है कि वाल बनाने नहीं सक रहा है ना, इसलिए हम सोचते हैं कि ये नहीं होने से ठीक। नहीं, एक्चुअली जो नदी जो बनाई है, इसमें पोस्ट जो बना रहा है एग्जिस्टिंग टावर को शिफ्टिंग करके नदी का बीचों बीच में शिफ्ट कर रहा है। तो हम लोग लास्ट टाइम जो कुछ बात किया था, हम लोग ऐसा मैजिस्ट्रेट को डीसी साहब को बोला था, लेकिन अभी नदी के बीचों बीच बना के अभी हम लोग सोच रहे हैं कि नदी के बीचों बीच नहीं बनाना अच्छा है, शिफ्टिंग करके साइड में ले जाइए। और हम लोग सारा इशू नहीं है कि मतलब मत बनाइए, कुछ इशू नहीं है, बस नदी के बीचों बीच मत बनाइए, उसको जस्ट शिफ्टिंग करके साइड बैंक में ले जाइए। और ये एक है कि एग्जिस्टिंग टावर है जो आप लोग कुछ बोला है कि मतलब घर आसपास है, सही है सर, लेकिन हम लोग बोल रहे कि नदी के बीच नहीं बनाने से अच्छा है साइड में बना दीजिए सर। हम लोग का वही है मैडम वही हम लोग का इशू है सर। जैसे कि आपने अभी कहा है एग्जिस्टिंग टावर है घर के सामने में, तो सर पहले टावर बना था ना पहले घर बना था यहाँ? जैसे जहाँ तक हमको याद है कि जहाँ तक मालूम है कि पहले टावर बना उसके बाद घर बना। तो अभी ऐसा है कि अभी पोस्ट शिफ्ट कर रहे हैं तो रीजन शायद उसको दिया हुआ, लेकिन हमको ज़्यादा नहीं लगता जो घर बनाया है उनसे एक्चुअली डीसी लोग जो हो, वो या डीसी हो या जो मजिस्ट्रेट हो, जो टावर लाइन जो देखता हो, डिपार्टमेंट हो, वो एक्चुअली देख लेना चाहिए कि घर पहले नहीं बनाया है, पहले टावर बनाया है, उसको जन के गवर्नमेंट ट्रैक से लेने से अच्छा था वो वही। अब तो यहाँ का नियर बाई रेसिडेंट है ना, तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है इससे? अरे कैसे प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि बात ऐसे है और ये पहले टावर तो ऑलरेडी ऊपर में बैठाया है ना, उसको जैसे बैठने दो, और क्या जरूरी था और नदी के अंदर में टावर बिठाने का। और चलिए बोले हम लोग मैंने डेवलपमेंट को हम लोग मना नहीं करता है, अब जो भी डेवलपमेंट लेके काम करो, लेकिन पब्लिक के लिए कर रहे हैं ना, पब्लिक के लिए कर रहे हैं ना, पब्लिक को मुराने के लिए कर रहे हैं। देखो ये बहुत रिक्स है। देखो ये ऑलरेडी यहाँ में मट्टी ज़मीन है, करत के भी बैठा हुआ है, लेकिन ये नदी का किनार में और अंदर में, नदी के अंदर में टावर बिठाना, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में चोरोना, लोगों का भी मतलब रूल है कि नहीं हो तो मालूम नहीं है। मेरा तो सोच में लॉ में भी ये सब कानून नहीं होगा, लेकिन ये भगवान भी उसको नहीं मानेगा बोलने से ना। चले भले उसको गवर्नमेंट देखिए, उसको थोड़ा साइड कर दो ना, उस तरफ में कर दो, नदी का जैसे डायरेक्शन है ऐसे जाने दीजिए। इसलिए मेरा दिल में बहुत दुख है, क्योंकि ये जो टावर कल को नियर फ्यूचर कुछ टावर जो गिरेगा, यहाँ का लोग को क्या करेगा, खुद का ये जो जितना आसपास का जितना लोग क्या करेगा, उसको रिस्क कौन लेगा ना। इसलिए मेरा बहुत दुख की बात है। इसलिए मैं गवर्नमेंट को अपील करता है जल्दी से जल्द उसको एक्शन करके उसको दूसरा जगह में शिफ्ट कर दीजिए बोल के मेरा इतना कहना है। प्रॉब्लम तो ऑब्वियसली होगा, ये रेनी सीजन में नदी फ्लो जो यहाँ तक आता है, आप लोग देखते हैं यहाँ तक आता है नदी रेनी सीजन में ना। तो अभी तो विंटर सीजन है इसलिए नदी कम देख रहे हैं। एक्चुअली ये बनाने वाला नदी का बीचों बीच में बना है, और शुरू में ही हम लोग उसको बहुत रिक्वेस्ट किया
लेकिन कंसर्न अथॉरिटी जो थोड़ा निगलेक्ट कर रहा है, इसलिए मेरा हिसाब से तो इसीलिए मेरा अरुणाचल आगे नहीं बढ़ता है। आप सब लोग देखते हैं ये तो इलीगल है, रिवर कोर्स को डिस्टर्ब करना, वो भी पेरिनियल फ्लोइंग वाटर का बीचों बीच। तो इतना मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अभी हम लोग मीडिया बाइट दे रहा है, उसके बाद अपना आप से सुधर जाके काम को बंद करने से अच्छा है। नहीं होने से हम लोग तो सोच रहे तो आगे जाएगा, फिर ये जितना हम लोग कर पाएगा वो करके देखिए, वही सोचते हैं। थैंक यू।